जय मसीह की। मैं प्रॉफिट विजेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना बरकत दे, 100 गुना आशीषें दे। तो आइए, जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करे, तो हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, इनके घर में पवित्र आत्मा बड़ी शांति आने पाए। तेरे स्वर्ग दूत इनका पीछा करें पवित्र आत्मा जी, और इन्हें आशीर्वाद देकर जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए। पवित्र आत्मा तेरी बरकतें इनके ऊपर आने पाए। जो लोग इस समय ऑनलाइन पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, बिहार से, कर्नाटक से, केरला से, पवित्र आत्मा आसाम से, त्रिपुरा से, अगरतला से, पवित्र आत्मा जी पंजाब से, इस समय जम्मू से, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं दिल्ली से, फरीदाबाद, गुजरात, अहमदाबाद, नारायणगढ़ से, हरियाणा से, करनाल से, पानीपत, अम्बाला से, संभालखा से, मेरे प्रभु जी सिरसा, फतेहाबाद से, पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर रतिया से, मेरे प्रभु इन सब के ऊपर दया कर। फाजिलका, मोगा, इस समय पवित्र आत्मा जो पंजाब से, लुधियाना से, अमृतसर, बटाला, गुरदासपुर से, और इसी समय बठिंडा, मेरे पिता अबोहर से जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आशीष है। जो सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, इस समय पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूँ, नेपाल से पवित्र आत्मा जी, पाकिस्तान से, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ग्रीस, जर्मनी, इटली से, कनाडा से, पवित्र आत्मा जो लोग इस समय वाच कर रहे हैं इजराइल से, मेरे पिता परमेश्वर इनके घरों में पवित्र आत्मा बड़ी शांति के दूत पहुंचा दे आज पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें दे। जितने लोग तैयार हैं, आज पवित्र आत्मा आपके घर में परमेश्वर आशीष देना चाहता है, आपको बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है। कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लाइफ में कुछ अद्भुत करे? अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लाइफ में अद्भुत करे, तो आपको तैयार रहना है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को रिलीज करेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है विश्वास के द्वारा, बाइबल बोलती है कि धर्मी बनते हैं, और दाऊद भी बोलता है कि मैं तो विश्वास के द्वारा धर्मी गिना जाता हूं। हर एक जन जो है जब विश्वास करता है, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करता है। आज का वचन हम सुनेंगे ध्यान से। हम सब जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें। बहुत सारे लोग खुदा को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर किन लोगों से प्रसन्न होता है, मैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा अपने लोगों से प्रसन्न रहता है। लेकिन किस से? कह रहे कि जो दो तरीके के इन पॉइंट्स को लिखेंगे, याद रखना। एक, विश्वास करने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, लेकिन जो विश्वास को हिंदी में गलत लिखता है उससे प्रसन्न नहीं होता। तो विश्वास से प्रसन्न होता है और खुद को अर्पण करता है, परमेश्वर के कामों के लिए अर्पण करता है। मतलब कि अर्पण की हुई चीजों को कहता है कि परमेश्वर के सामने जो अर्पण कर दिया और समर्पण कर दिया, कहता है उसमें ईमानदार रहता है, तो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न रहता है। आज बहुत सारे लोग चिंतित हैं, जब आज बहुत सारे लोग चिंता में क्यों चले जाते हैं? जब उनके काम नहीं बनते, उनके रास्तों में रुकावट आ जाती है, तो उसी समय जब उनके रास्ते बंद हो जाते हैं तो अधिकतर लोग चिंता में चले जाते हैं। हो सकता है किसी की बीमारी ठीक ना हो रही हो, कोई कर्जा ना उतर रहा हो, कोई बिजनेस ना चल रहा हो, बार बार लॉस हो रहा हो, लेकिन बार बार आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद मेरी लाइफ में कोई काम नहीं बन रहा, मेरे सब रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपके लिए एक बड़ा बिग डोर खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम में। लेकिन आपको सुनना है और ध्यान से, क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर आप अपने जीवन में प्रभु को प्रसन्न करने वाले बने, तो पवित्र आत्मा आज रात कहता है कि आपके लाइफ में वो करेगा। जो चर्च में बैठे हैं वो ध्यान से सुने, और इसी समय जो ब्रांचों में भी हैं वो ध्यान से सुने। परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ यहीं से प्रार्थना किया, कोलकाता में गवाहियां सुनेंगे, अहमदाबाद में सुनेंगे, आप कहीं मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि क्योंकि मेरे और आपके बीच में परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है, और आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जिनका विश्वास है कि यहाँ पर नीति वचन 12:22 में हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा नीति वचन इंग्लिश में, प्रोव्स उसके 12:22 में लिखा कह रहा कि झूठ बोलने वालों से परमेश्वर घृणा करता है, लेकिन कह रहा है कि जो विश्वास से काम करता है परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। बहुत सारे लोग विश्वास से काम नहीं करते, लेकिन अगर आप विश्वास से कर्म करते हैं, विश्वास से काम करते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। मैं कह रहा हूं कि आजकल बहुत सारी जातियां मैंने ऐसी देखी हैं कि वो कई बार नहीं भी प्रार्थना करते, लेकिन वो कहीं भी जाके काम शुरू कर लेते हैं, लेकिन उनके काम बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो इसी समय मैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूं कि परमेश्वर, एक व्यक्ति मेरे से क्वेश्चन कर रहा था, और वो कह रहा था कि अधिकतर क्रिश्चियन लोग ये इंडिया में गरीब क्यों हैं, और ये अधिकतर दूसरी जातियां जो परमेश्वर को नहीं मानती वो तो अमीर क्यों हैं। मैंने कहा
विश्वास से काम करने वालों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। इसमें जात पात का कोई मतलब नहीं है। इसमें कोई भगवान जो है उस चीज को, परमेश्वर उस चीज को देखता है, कह रहा है किसके अंदर कितना बड़ा विश्वास है। आपने देखा कि अभी वो चैनल वाले आए लेकिन उन्हें वो बुराई करते थे। आप देख रहे हैं कि वो आजकल चल रहा है प्रोपगंडा, एक आप घबराना नहीं और अपने विश्वास को ठंडा नहीं करना। तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बचाना चाहता है और आशीर्वाद देना चाहता है। जब मैंने विश्वास के साथ प्रार्थना किया तो वो हैरान हो गया। और न्यूज चैनल वाला और जो भविष्य गलत चर्च में नहीं आया, सही चर्च में आया। तो मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि जो विश्वास से काम करते हैं उनसे परमेश्वर प्रसन्न रहता है। अब्राहम जो था, अब्राहम ने जितने कुएं खोदे वो विश्वास से खोदे। जब अब्राहम जब कुआं खोदता था तो बंजर भूमि में से पानी निकल आता था, बंजर भूमि उपजाऊ बन जाती थी। तो और उसके दुश्मन जो उस पर कब्जा कर लिया करते थे। लेकिन उसी समय कि वो कहते थे कि यार तेरे साथ परमेश्वर है, तेरे साथ परमेश्वर है। उसने कहा परमेश्वर से पहले मेरे पास विश्वास है। कहता है कि मैं अगर विश्वास रखता हूं तो मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न रहता है। अगर हम कहें कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, और हम विश्वास ना करें तो उसका मतलब कि परमेश्वर उन व्यक्तियों से खुश नहीं होता। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा कि मैं उससे खुश होता हूं जो कह रहा है कि विश्वास करता है, विश्वास में मजबूत रहता है। हम बहुत बार चर्च जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों के काम नहीं बनते। कारण क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, क्योंकि आपका विश्वास कमजोर है। यहां पर अब्राहम ने अपना विश्वास जो है क्यों परमेश्वर पर बना कर रखा था कि जब मैं उससे मांग रहा हूं और जब जिस पर मैं भरोसा रखता हूं कि वो मेरी बंजर भूमि को करा के उपजाऊ भूमि जरूर करेगा, मेरी भूमि को बंजर नहीं रहने देगा। तो मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि जो लोग विश्वास करते हैं वो विश्वास करना आज कि परमेश्वर आपके जीवन में कोई घटी रहने नहीं देगा, किसी भली वस्तु की घटी रहने नहीं देगा। लेकिन अगर आप आज भी चिंता में, आज भी परेशानी में, आज भी आप दुखों में, आज भी प्रॉब्लम में, लेकिन आज भी आप किड़किड़ा रहे हैं और गुड़गुड़ा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगा। लेकिन आपको विश्वास करना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने लोगों से, कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पर, कितने लोग विश्वास करते हैं? तो उसी समय लोग कहेंगे कि हाँ मैं विश्वास करता हूं यीशु परमेश्वर है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपका विश्वास बेकार है वो, क्योंकि शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ताकि मसीह लोग परमेश्वर का कहना मानते हैं और लेकिन शैतान कर्म नहीं करता, जो परमेश्वर कहता है वो नहीं करता। इसलिए कह रहा है कि आज विश्वास करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर को खुश करना बहुत बड़ी बात है। विश्वास करने वाला व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। तो इसका मतलब कि आज वचन में लिखा परंतु जो विश्वास से काम करता है, मतलब विश्वास से कहना मानता है, विश्वास से कर्म करता है, विश्वास से आज्ञा मानता है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उससे मैं खुश होता हूं। हम देखते हैं यूहन्ना की किताब में, जॉन चैप्टर में 4 अध्याय में उसके 47 में कि एक राजा था और उसी समय कि उसका एक कर्मचारी था, उसका एक वर्कर था, वो कफरनहूम में रहता था। और उसी समय के वो कर्मचारी जब राजा की सेवा कर रहा था तो उसी समय उसका लड़का बीमार पड़ गया और उसने बड़े वैद्यों को दिखाया तो उन्होंने उसको जवाब दे दिया और उन्होंने कहा कि तेरा लड़का मरने वाला है। और उसी समय मौत की हालत में वो अपने राजा से छुट्टी लेकर यीशु मसीह के पास जाता है, क्योंकि उसको पता लगता है गलील से यीशु मसीह वापिस आ गया। और उसी समय जब वो वापिस आता है तो उसी समय वहां पर जाकर उससे विनती करता है। कह रहा जब राजा अधिकारी ने सुना कि यहूदियों से यीशु गलील आया है, गलील में आया, तो वह उसके पास आया और विनती करके कहने लगा वह कफरनहूम जाकर उसके बेटे को अच्छा कर दे। तो उसी समय कहने लगा कि वो कफरनहूम में चल के जाकर उसके बेटे को अच्छा कर दे, क्योंकि उसका बेटा मरने को पड़ा है। तो उसी समय कि उसका बेटा मरने वाला था, लेकिन उसी समय वो बार बार विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। आगे दिखाता रहे, शाबाश, हाँ पढ़ता रहे, आगे पढ़ क्या लिखा 47-48 में लिखा, यीशु ने उससे कहा जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। यहां पर यीशु मसीह ने क्लियर कहा, कहता है कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं ये अपनी मिनिस्ट्री में चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, ये अपनी मिनिस्ट्री में भविष्यवाणी करते हैं, ये अपनी मिनिस्ट्री में काला जादू करते हैं। मैं कह रहा हूं कि वो लोग जो है वो श्रापित हैं जो बिना सोचे समझे बोलते हैं। लेकिन यहां पर बाइबल इस बात के लिए बयान कर रही है, कह रहा है कि चिन्ह चमत्कार नहीं होंगे तो आप विश्वास कैसे करेंगे? अगर आपकी लाइफ में टेस्टमनी नहीं बनेगी तो परमेश्वर काम आप विश्वास कैसे करेंगे? आप प्रभु में बने कैसे रहेंगे? तो पवित्र आत्मा हर दिन हर रोज उस व्यक्ति के लिए चमत्कार और चिन्ह दिखाने के लिए तैयार है।
कहता है कि जो विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करता है, मतलब विश्वास से काम करता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा जो विश्वास से काम करेगा। जो भी काम करो कहता है विश्वास से करो। कह रहे आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उसके बाद टेंशन कर रहे हैं, आप जाते हैं वीजा लेने के लिए एम्बेसी में, लेकिन उसके बाद प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वहां जाते हैं, लेकिन उसके बाद काम करते करते भी आप वहां पर लगाते लगाते भी आप टेंशन कर रहे हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो भी कोई काम करना है विश्वास से करना है, परमेश्वर आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। जिस काम में भी हाथ डालोगे आपको ये याद रखना है, प्रार्थना करना, और प्रार्थना करने के बाद बस विश्वास कर लेना कि परमेश्वर आपकी सुनता है। अगर आप पाप में हो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर आप पवित्रताई में चल रहे हो, भक्ति का पीछा कर रहे हो, परमेश्वर का की इच्छाओं को पीछे चल रहे हो, तो उसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में बात कर रहा है। और वो कह रहा है, कहता है कि यहां पर इसी समय कहता उन लोगों की तरफ मैं चेहरा करता हूं, कह रहा है कि जो विश्वास से चलते हैं। तो यहां पर ये व्यक्ति विश्वास से चला, कफर गलील में के पास, कहता है कि यीशु के पास चला विश्वास से। और हो सकता है इसको किसी ने भरमा दिया, हो सकता है इसको किसी ने कह दिया कि तेरा धर्म बदला जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, लेकिन ये विश्वास से गया क्योंकि इसका लड़का मरने पर था और उसी समय मौत इसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, अंधेरा इसकी आंखों के सामने छा रहा था, बैड ड्रीम इसके सामने आ रहे थे, नेगेटिव विचार इसके सामने आ रहे थे, लेकिन इसको बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, लेकिन इसका बच्चा मरने पर था। और उसी समय ये व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास गया और जाकर विनती करने लगा, इसके 49 में पढ़ते कि उसी समय और लेकिन विनती करने लगा, कहता है कि बार बार कह रहा है प्रभु मेरा बच्चा मरने से पहले, कहता है तू वहां चल, मेरे बच्चे के मरने से पहले तू वहां चल। और उसी समय उसके 50 में पवित्र आत्मा बोलता है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, कहता है कि जा तेरा बच्चा इसी घड़ी चंगा हो गया। और उसने कहा, कह रहा है यीशु ने उससे कहा जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात को प्रतीति कर लिया, मतलब विश्वास कर लिया और चला गया। बहुत सारे लोगों को हम स्टेज से बोलते हैं कई बार कि जाओ आज तुम्हारे छुटकारे की शाम है, जाओ आज तुम्हारे छुटकारे की दिन है, लेकिन हम लोग एक अंधविश्वास वाले देश में रहते हैं। हम लोग बार बार हम प्रार्थना ही कराते हैं, बार बार हम ऐसी सी चीजों में पड़े रहते हैं। हम बोलते हैं कि जाओ सिर पे हाथ रखो और देखो इसी समय आप जाओ, उसके बाद मैंने प्रार्थना कर दी और आपके काम बन गए, घर जाके देखना। लेकिन लोग कहते हैं कि पास्टर जी रुको रुको, पहले सिर पे हाथ रख दो, मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये रिक्वेस्ट है। लेकिन यहाँ पर हो सकता था ये व्यक्ति यहाँ पर कहता है यीशु मसीह कि मैं तेरी बात पर विश्वास नहीं करता, मेरे साथ घर चल या कोई अपना चेला भेज या मेरे सिर पर हाथ रख। लेकिन यीशु मसीह ने कोई सिर पे हाथ नहीं रखा, कोई चेला नहीं भेजा, कोई इसके साथ नहीं गया। और उसने कहा, कह रहा जा विश्वास कर, कहता है कि इसी घड़ी कहता है कि जा तेरा पुत्र जीवित है, तेरा पुत्र जिंदा है। और जब ये जाता है 51 में, तो उसी समय बाइबल बताती है कि जब ये घर पर गया तो उसने अपने बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ पाया। और स्वस्थ होने के बाद उसने पूछा, कहता है कि किस घड़ी ये चंगा हुआ। उसने कहा, कहता है कि उस घड़ी चंगा हुआ। उसको समझ में आ गया कि इसी टाइम, हो सकता है कि 8 बजे उसने कहा हो और 8 बजे ही उसका बच्चा कह रहा है कि चंगा हो गया। हालेलुया। तो इसका मतलब कि परमेश्वर ने कहा जिस घड़ी आप विश्वास कर लेंगे उसी घड़ी कहता है कि चंगा हो जाएगा। जिस घड़ी आप कहता है कि देखते हैं कि हाय, कहता है प्रॉब्लम, आज प्रॉब्लम कैसे आ गई, हाय ये दिन कितना माड़ा आ गया, हाय ये महीना कितना माड़ा आ गया, हाय ये साल कैसा माड़ा आ गया, उसी समय प्रॉब्लम आपके घर स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है, आपके कह रहा विश्वास का परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने कहा नीति वचन में 12 के 22 में, कहता है कि परंतु जो विश्वास से काम करता है, विश्वास से चलता है। और ये व्यक्ति अगर विश्वास से वापिस ना जाता वो अपने बच्चे को देखने के लिए और यही कहता है कि नहीं नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसी समय कि तू मेरे साथ चल, उसी समय इसके विश्वास में कमजोरी देखता और उसी समय परमेश्वर बिल्कुल उसको नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर के दास लोग जब जो बात आपको कहें, मतलब कि जो काम कहें, जब आप वो करते हैं कि उसी समय परमेश्वर चंगाई के लिए डोर खोल देता है, उसी समय बड़े बड़े रास्ते खोल देता है। नामान जब कोढ़ी हो गया तो उसी समय जब वो एलीशा के पास गया तो उसी समय उसने कहा कह रहा जा पानी में डुबकी ले ले, लेकिन एक बार उसका मन घमंडी हुआ और एक बार वो कुड़कुड़ाया। लेकिन उसके दोस्तों ने उसको समझाया और उसको कहा कि उसने कोई बड़ा काम नहीं कहा, तू जाकर डुबकी ले ले, अब उसकी बात मान, कहता विश्वास कर और उसकी बात मान। लेकिन उसने कितना टाइम लगाया होगा उस चीज में कि वो 1 घंटा लगाया होगा, 2 घंटे लगाए होंगे, लेकिन उसने उस बात पर विश्वास किया और जाकर एंड में जाकर उसने डुबकी ले लिया। और जब डुबकी लिया, बाइबल बताती है कि उसका शरीर जो कोढ़ी से था और उसी समय वो बिल्कुल चंगा हो गया, बिल्कुल साफ हो गया, एक बच्चे के समान हो गया। तो पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कहता है कि विश्वास करने वाला परमेश्वर का आदर करता है, विश्वास से काम करने वाला दुगना आदर करता है। याद रखना, विश्वास तो मैं कह रहा हूं शैतान भी करता है। विश्वास तो एक नया व्यक्ति आता है और आकर कहेगा कि हाँ हाँ मैं विश्वास करता हूं, उसको पता है कि भाई बस मैं चंगा हो जाऊं और अपने घर चला जाऊं। लेकिन यहां पर परमेश्वर उन लोगों का आदर करते हैं, कह रहा जो विश्वास से काम करते हैं, विश्वास से कहना मानते हैं, विश्वास से चलते हैं, विश्वास से काम करते हैं, विश्वास से कर्म करते हैं। पहले क्या था, बाइबल बताती है कि
यहाँ पर अब्राहम से कह रहा कि खंबे के थ्रू, आप समझ रहे हैं कि बादल के खंबे के थ्रू चलते थे, उन्हें विश्वास कह रहा दिलाना पड़ता था। वो कहते थे नहीं नहीं हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। दाऊद के समय में मैं कह रहा हूं कि वो हवा के साथ चिन्ह चमत्कारों के साथ आया, लेकिन बहुत सारे लोगों के बीच में एक बादल के खंबे में होकर परमेश्वर चलता था। और उसी समय कह रहे लेकिन ये सिलसिला कब तक चला, कह रहे कब तक चला कि आदम और हवा के बीच में भी परमेश्वर चलता था। लेकिन उसके बाद कह रहे कि यरदन नदी के बाद जब एलिया उठा लिया गया, और उसके बाद कह रहे जब एलिया स्वर्ग में उठा लिया गया, उसके बाद अलीशा ने अपनी सेवकाई को विश्वास के साथ शुरू किया यरदन नदी से। कहता उसके बाद परमेश्वर ने कहा अब तुम्हें विश्वास से चलना होगा। तो बहुत सारे लोगों विश्वास से चलते रहे, कोई आवाज उन्हें सुनाई नहीं दी, कोई भी ऐसी चीजें उनको नहीं दिखाई दी, लेकिन वो चिन्ह चमत्कारों को देखकर विश्वास में बढ़ते चले गए। उन्हें अपने प्रार्थना में विश्वास को दिखाना पड़ता था, उन्हें अपने विश्वास को जगाना पड़ता था, वो बस चलते थे और परमेश्वर काम करता था। मैं कह रहा हूं कि आप यहां से कहें कि राजस्थान में जाकर मैं घर खरीदूंगा, आप यहीं से बैठे बैठे कहीं जाए यार कोई घर वाला आएगा यहाँ पर, कोई घर वाला आएगा यहाँ पर, लेकिन आप जब वहां जाएंगे अच्छे से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये घर अच्छा है और आपका सौदा भी हो जाएगा। लेकिन बैठने से कोई चीजें हल नहीं होती, कई बार चलने से हल होती हैं, जाने से हल होती हैं। कई बार रिश्ते जो है जो निभते नहीं है, कहता है कि वो घर बैठकर नहीं सुलझाए जाते, फोन पर अधिकतर रिश्ते टूट जाया करते हैं। अगर आप फोन पर रिश्ता करते हैं, अगर आपने सगाई कर लिया और फोन पर बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो रिश्ता जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि अगर आप ज्यादातर आमने सामने बात कर रहे हैं तो उसी समय वो खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाएगी। बहुत सारे रिश्ते जो है जब निभते हैं जब हम विश्वास के साथ चलते हैं। तो अगर आप विश्वास के साथ नहीं चलते तो वो रिश्ते निभाए नहीं जाते। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि अगर कोई रास्ता बंद पड़ा है, आज रात खुलवाना चाहते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा इसी समय इसी घड़ी खोल सकता है। इसी घड़ी आपके लिए कह रहा है कि एक नया डोर खोलेगा। इसी घड़ी बीमारी के लिए कहता है आपके घर में अगर कोई बीमार है, कह रहा है उसके लिए कोई एक नया डोर खोलेगा आज रात यीशु के नाम में। जितने आमीन कह रहे हैं उनके लिए नया डोर खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं इसी घड़ी खुलेगा, इसी घड़ी इसी समय खुलेगा। जिसके कह रहे कि यूट्रस में प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं है, मैं कह रहा हूं इसी घड़ी उसके लिए रास्ते खुलेंगे। इसी घड़ी चमत्कार होगा। हाथ उठाने वालों के लिए इसी घड़ी चमत्कार हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि इस समय पवित्र आत्मा घोषणा करो मेरे साथ। हो सकता है आज आप भी किसी बड़ी प्रॉब्लम में हो, लेकिन मैं आज ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि आज जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जहां तेरा बच्चा जीवित है, मैं कह रहा हूं जहां तेरा काम मरा नहीं जिंदा है यीशु मसीह का नाम। जहां तेरा घर मरा नहीं जिंदा है, जहां तेरे कान बहरे नहीं हुए चंगे हैं, जहां तेरा काम मरा नहीं है बिल्कुल जिंदा है। मैं कह रहा हूं जहां तेरा पासपोर्ट तुझे मिल गया, जहां तेरा खोया हुआ बच्चा तुझे मिल गया, जहां तेरा पति वापिस आ रहा है, जहां तेरी आंखों की रोशनी वापिस आ रही है। क्या आप रिसीव कर सकते हैं इस बात को? पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, आपकी लाइफ में मिरेकल कर रहा है। लेकिन जो ऑनलाइन जुड़े हुए जो स्क्रीन पर है, मैं उन सबको कह रहा हूं कि जब तक आप एक्शन नहीं करते तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं करता। कह रहा है कि बच्चा कह रहा है एक्शन करता है, उसी समय जब बच्चा हंसता है तो उसी समय अब माँ बाप को शांति मिलती है। जब वो रोता है तो उसी समय माँ बाप को पता लगता है कि ये दुखी है। मैं कह रहा हूं जब एक्शन नहीं करेगा तो नहीं पता लगेगा। अगर आप एक्शन करेंगे तो पवित्र आत्मा को पता लगेगा कि कह रहे ये मेरे साथ रिलेशन रखना चाहते हैं। जितने आमीन बोल रहे हैं वो अपने हाथों को उठाओ और हाथों को उठाओ, विश्वास करो कि आज आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। मैं प्रोफेटिक वर्ड्स दे रहा हूं आज आपको, आपके लिए बड़े बड़े रास्ते खुलेंगे। जो बीमार हैं जाओ चंगे हो जाओ आज यीशु मसीह के नाम में। तुम कोर्ट केस से आजाद हो जाओगे इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। घोषणा करता हूं कि इसी समय और भविष्यवाणी करता हूं तुम्हें जिसने निराश किया है, मैं कह रहा हूं थोड़े दिन के अंदर वो ही तुम्हें आशा दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज जो लोग निराश हैं, मैं कह रहा हूं कि आज थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट जॉब के लिए कह रहा है कि तुम्हें कह रहा है कि तुम गवर्नमेंट जॉब की कुर्सी पर हाथ लगाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस हो जाओगे आज रात के बाद। तुम्हारा गर्भ आशीषित होगा, तुम्हारा घर में फेमस बच्चे पैदा हुआ करेंगे आज के बाद। तुम्हारे लोग फेमस हो जाएंगे, तुम्हारा नाम महान हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ को कहा तेरे पुत्र खड़े होंगे, कह रहा कि इसी समय यूसुफ को कहा कि जहां तेरे पूले खड़े होंगे और 11 स्टार, कह रहा 11 तारे तुझे दंडवत करेंगे। अगर ये विश्वास ना करता इस बात पर तो उसी समय ये प्रधानमंत्री ना बनता। इसने विश्वास किया उस बात पर और उसी समय ये चला गया। कहता है कि जब परमेश्वर ने, कितने दुख आए इसकी लाइफ में, कितनी प्रॉब्लम आई, और ये कह सकता था परमेश्वर तूने तो मेरे लिए भविष्यवाणी की थी कि 11 तारे तुझे दंडवत करेंगे। यहाँ तो भाई मुझे दंडवत करने के बजाय मुझे कह रहे हैं झुक जा, मुझे कह रहे हैं काम कर। और कह रहे कि तूने कहा था मुझे 11 तारे दंडवत करेंगे, इन्होंने तो मुझे कुएं में डाल दिया। तूने मुझे कहा था 11 तारे दंडवत करेंगे, मैं तो इसी समय मेरे पूले खड़े रहेंगे। कहता कि मैं तो दूसरों के खेत में काम कर रहा हूं पोती पर के। कहता तूने कहा था पूले खड़े रहेंगे
और 11 तारे तुझे दंडवत करेंगे। कहता है यहाँ तो रानी ने मुझे जेल में डलवा दिया, फिरौन ने मुझे जेल में डाल दिया, लेकिन उसी समय उसने भरोसा रखा, उसने इन बातों को नहीं कहा। उसके दिमाग में सिर्फ विचार आए, लेकिन वो विश्वास से चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। क्यों? उस प्रोफेसी को लेकर चलता रहा कि एक दिन मेरे जीवन में प्रोफेसी पूरी होगी। एक दिन जीवन में आप भी ऐसा विश्वास लेकर चलते रहें, बस काम बना या नहीं बना, लेकिन ये विश्वास से चलते रहें कि एक दिन मेरी लाइफ में भी, कहते हैं कि वो जो परमेश्वर ने जो मेरी लाइफ में वचन दिया है वो पूरा होगा। परमेश्वर ने जो घोषणा की है मेरी लाइफ में वो होगी। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने जो छुटकारा दिया है वो होगा एक दिन। परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। कह रहा है कि उसकी कोई एक भी वचन खाली हाथ नहीं जाएगा, कि आप विश्वास के साथ चलते रहें। यूसुफ विश्वास के साथ चलता रहा, और एक मैं कह रहा हूं उसको बाद में समझ में आया, जहां पर वो रहता था, जिस जेल में वो था, तो उसी समय उससे सिर्फ कह रहे कि 10 मिनट का रास्ता था राजा के महल तक। परमेश्वर उसको 10 मिनट में उसकी जिंदगी बदलना चाहता था। हो सकता है आज आप किसी पीड़ा में हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आप यहां से कहीं दुबई चले गए हो, अमेरिका चले गए हो, इंग्लैंड चले गए हो, पाकिस्तान चले गए हो, दिल्ली चले गए हो, बॉम्बे चले गए हो, लेकिन वहां जाकर भी दुख उठा रहे हो। छत्तीसगढ़ चले गए हो, ऑस्ट्रेलिया चले गए हो, लेकिन आप वहां जाकर भी दुख उठा रहे हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कर आपको नहीं पता, आप जहां आए हैं वहां अब दुख की घड़ियां खत्म हो गई हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करें, अगर आज आप परमेश्वर के पास आए, आपकी दुख की घड़ियां खत्म हो गई हैं, आपकी समस्या की घड़ियां खत्म हो गई हैं, क्योंकि अब कहता है परमेश्वर कह रहा है विश्वास करने वालों के लिए, अगर आज आपने दूसरा कर्म किया, मैं कह रहा हूं कि समर्पण और अर्पण, कहता है जब आप करते हैं, विश्वास करना अकेला आपके लिए काफी नहीं है, लेकिन अगर आप परमेश्वर से कुछ चाहते हैं तो आपको विश्वास के साथ कहता है अर्पण और समर्पण भी करना पड़ेगा कि परमेश्वर मैं अपनी लाइफ को पूरा अर्पण करता हूं तुझे। मैं अपने आज से पवित्र आत्मा में कोई टीवी नहीं देखूंगा, मैं आज से पवित्र आत्मा जी कोई गंदी चीजों को नहीं देखूंगा। परमेश्वर मैं आज से समर्पण करता हूं पवित्र आत्मा जी, मैं आज से अर्पण करता हूं कि मैं अपने हाथों को गंदे लुचपन के कामों में नहीं लगाऊंगा, मैं तेरी भक्ति में लगाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि जब आप मुंह से अर्पण करते हैं, जैसे हन्ना ने किया, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो करता है जो आपने कभी नहीं सोचा। तो आज कह रहा कि वहां से यूसुफ ने अर्पण किया हुआ था, समर्पण किया हुआ था कि परमेश्वर कुछ भी हो जाए, कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। और उसी समय परमेश्वर ने उसके समर्पण को देखा और उसी समय उसको वहां ले गया। कि कई बार दुख हमें वहां ले जाता है जहां हमारी प्रमोशन होनी हो, कई बार बीमारियां हमें वहां ले जाती हैं जहां हमारी प्रमोशन होनी हो, कई बार समस्याएं हमें वहां ले जाती हैं, लेकिन शैतान हमें डराता रहता है कि नहीं तू मर जाएगी, तू मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि नहीं, कहता है कि एक पॉइंट परमेश्वर ने रखा है कि ताकि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करे। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं जैसे छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मीनू का, ये जब मैं हीलिंग क्रूसेड करता था पंजाब में, तो उस समय के क्रूसेड में ये वहां पर मीटिंग अटेंड करने के लिए आई, तो मैंने इसको कहा कि परमेश्वर तेरे को तू बाहर जाना चाहती है फौरन, लेकिन परमेश्वर ने तेरे को सेवा में रखा है। और उसी समय लेकिन इसके अंदर चाह थी कि मैं हांगकांग चले जाऊं और मैं इटली चले जाऊं, अमेरिका चले जाऊं और वहां से मैं ये बड़ा पैसा कमाऊं और मैं बड़ी फैक्ट्री खोलूं और बहुत कुछ करूं, नाम करूं। लेकिन उस समय जब ये हांगकांग में गई, लेकिन उसी समय इसको पता ही नहीं था, और हांगकांग में गई तो वहां पर किसी कारणवश इसको जेल में डाल दिया गया। और जब ये जेल में बैठी तो उसी समय इसने तौबा किया कि परमेश्वर तेरा दास ने जो प्रोफेसी किया था सही किया था, कि मेरी सेवा ही है। और उसने कहा कि मैं अब जिंदगी भर उनको नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैं वहीं जाऊंगी सेवा करने, आप एक बार मुझे निकाल लो। ये होगी 12-13 साल पहले पुरानी बात है। तो उसी समय आज 12-13 साल से ये बेटी हमारे साथ है। ये मतलब यहाँ पर इसने अर्पण और समर्पण कर दिया। ये अपनी लाइफ में कभी ऐसा भी नहीं सोचती कि भाई मैं आज पादरी साहब को छोड़कर चले जाऊं, मैं आज चर्च छोड़कर चले जाऊं, मेरे जीवन में कोई ये चीज नहीं आई, मेरे जीवन में वो चीज नहीं आई। परमेश्वर एक समय रखता है आपकी लाइफ में किसी प्रॉब्लम का, अगर हुआ वो प्रॉब्लम तो वो आपके फायदे के लिए। मैं कह रहा हूं कि आज ये एक अभिषिक्त दास के साथ नहीं बैठ सकती थी अगर ये वहां पर समर्पण ना करती, मैं अगर वहां पीड़ा में ना होती। तो अगर यूसुफ पीड़ा में ना होता तो वो कह रहे कि वो कभी राजा के महल में नहीं जाने वाला था। इसलिए आपके जिंदगी में जब परीक्षा आती है, इसलिए जब आपकी जिंदगी में कहते हैं कि आप पीड़ाएं आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, तो आपको सिर्फ करना क्या है, आपको परीक्षा में कहता है अपनी पीड़ाओं में कहता है विश्वास के साथ चलना है। बेशक आपको दर्शन ना है, बेशक आपके लिए भविष्यवाणी ना हो, बेशक परमेश्वर आपसे बात करना बंद कर दे, बेशक कोई वचन आपको ना मिले, लेकिन आप विश्वास से चलते रहो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है, उनकी ओर देखता है। कैमरा लगाकर मैं उसको देख रहा हूं दूरबीन से, ये क्या कर रहा है, तो उसी समय परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है, पसंद करता है। और यही चीज परमेश्वर को
पसंद आई यूसुफ की, और यूसुफ को वहां तक लेकर गया कि पीड़ा में लेकर गया, लेकिन ऐसी जगह ले गया और वहां से सिर्फ कह रहे कि 5 मिनट में उसकी दाढ़ी मुंडी गई, 5 मिनट में उसको फिर से उसके बाल काटे गए, अच्छे कपड़े पहनाए गए, और 5 मिनट में कह रहे कि उसको कह रहे उसी महल में जो उसका सफर था वो सिर्फ मैं कह रहा हूं 11 मिनट का सफर था, 11 मिनट में वो महल में पहुंच गया। तो परमेश्वर की एक बड़ी प्लानिंग है कि जब वो चमत्कार करेगा तो 11 मिनट के अंदर ही एकदम से आपका पासा पलट देगा, आपके फेवर कर देगा, आपकी ब्लेसिंग खोल देगा। 11 मिनट में कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा जब चमत्कार करने पर आएगा, लेकिन आपको विश्वास से चलना है, आपको भरोसा रखना है कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में तू काम करेगा, मेरे लड़के को बदल सकता है, नशे से छुड़ाएगा। बस विश्वास से चलते रहो, चर्च में आते रहो, प्रार्थना करते रहो, पवित्र आत्मा करे अपनी जिंदगी में विश्वास से चलते रहो। कुछ लोग भी जिंदगी में हार जाते हैं और निराश हो जाते हैं और उसी समय सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा करे ये कर्जे, ये पैसे की तंगी, ये घटी, कहता सिर्फ इसलिए कि आप ताकि प्रभु में आए और परमेश्वर यहां से आपके लिए एक बड़ा बिग डोर खोले। अगर आप प्रभु में ना आते, मैं कह रहा हूं अगर आप कह रहे आपके पास सब कुछ होता गया, दुख समस्याएं ना होती, तो आप प्रभु में कभी नहीं आने वाले थे। इसलिए परमेश्वर चाहता है एक बार कह रहे कि वो लोग कह रहे विश्वास करें और पवित्र आत्मा उनके जीवन में चमत्कार करे। एक औरत थी, वो हमें दिल्ली से लाइव देखती थी और उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी, काफी समय से 10-12 साल से वो मकान बनाना चाहती थी, लेकिन उसका कोई लोन नहीं हो रहा था, कोई मकान नहीं था, पैसा नहीं था, कर्जा उसके सिर पर था। एक दिन वो लाइव देख रही थी, गलती से उसने यूट्यूब खोला और इसी समय कोरोना के टाइम में उसने देखा और मैं उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा था कि मैं देख रहा हूं किसी बहन को, सीमा को, और उसको घर मिलने के लिए जा रहा है, सोनिया को घर मिलने के जा रहा है। उसकी बेटी का नाम सोनिया और उसका नाम सीमा, और उनको घर की आशीष मिल गया। और जब वो घर मिला उसको तो वो हैरान हो गई और इसी समय कहने लगी, थोड़े दिन के बाद उसको 2 महीने के बाद घर मिल गया। उसकी बेटी ने भी लाइव देखना शुरू किया और इसी समय उसकी बेटी आइलेट्स में 3 बार फेल हुई, उसकी बेटी का भी आइलेट्स में क्लियर हो गया। वो अपने बाप को बताते थे, लेकिन उसके बाप को कैंसर की प्रॉब्लम थी, लेकिन वो एक बड़ा ऑफिसर था और वो बड़ा मतलब कि नफरत गुस्सा करता था। लेकिन उसने भी एक दिन रात को जब सब सो गए, उसने दोबारा से यूट्यूब खोला और लाइव देखा और मैं उसका अचानक उसका नाम ले रहा था और मैं उसको कह रहा था विश्वास से चल, परमेश्वर तुझे चंगा कर रहा है। और उसी समय उसको जब अपना नाम पता लगा तो उसी समय वो हिल गया। तो पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आज पता नहीं किसकी लाइफ में पवित्र आत्मा क्या कर दे, लेकिन आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, आपको विश्वास से चलना है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है। आज विश्वास करते हैं फिर भी रुकावटें हैं, क्योंकि शैतान ऐसे लोगों के जीवन में रुकावटें रखता है। कुछ कई बार हमारे जीवनों में इसलिए रुकावटें होती हैं क्योंकि हम परमेश्वर को अपने जीवन को कभी अर्पण और समर्पण नहीं करते। हम कई बार विश्वास से चलते हैं, लेकिन शैतान उनकी जिंदगियों में ज्यादातर काम करता है। अगर आज आपके घर में क्लेश, आपको लग रहा है कि बार बार कामों में रुकावटें आ रही हैं, तो इसका मतलब कि शैतान ने आपको बंधन में डाल रखा है। अब छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है? आपको शैतानी ताकतों से छुटकारा पाने के लिए पहले विश्वास से चलना है। आप चर्च में आना है पहले विश्वास से, कह रहा दूसरा कहता है कि विश्वास करना है उसके पास, और कह रहा है कि तीसरा कहता है कि अर्पण करना और समर्पण करना। जब आप अर्पण और समर्पण करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। पहला शमूएल के 1:11 में लिखा कि यह हन्ना जो है वो इसके पास बच्चा नहीं था, लेकिन ये काफी समय से चर्च जारी थी, शिलो में जारी थी। कितनी समय से? मतलब लगातार एक भी दिन इसने मिस नहीं किया, और ये भेंट भी देती, दशवांश भी देती होगी, प्रार्थना भी करती होगी, लेकिन इसको एक भी चंगाई नहीं मिला, मतलब इसको बच्चा नहीं हुआ। और उसी समय इसकी सौतन इसको चिढ़ाया करती थी, लेकिन ये फिर भी परमेश्वर के घर आती थी। लेकिन एक दिन इसकी जुबान से क्या निकला? एक दिन इसकी जुबान से निकला 1:11 में इसने कहा, यदि तुम मुझे एक पुत्र दोगे तो मैं पूरे जीवन के लिए उससे तुझको अर्पित कर दूंगी, अर्पण कर दूंगी। ये हिंदी में यहां पर लिखा है, लेकिन मेरी बाइबल में लिखा अर्पण कर दूंगी, मतलब कि अर्पण। और उसी समय ये अर्पण जब कर दिया, कई बार हम अर्पण जो होता है, क्या हम लोगों को लेकर आते हैं परमेश्वर कि मैं ये अर्पण कर रहा हूं तुझे ये चीज, लेकिन कई बार हमारे मुंह के शब्द परमेश्वर चाहता है कि हम अर्पण करें। जैसे कि हम बोलते हैं कि पवित्र आत्मा अब मैं पाप नहीं करूंगा, मैं बैप्टिज्म लूंगा, मैं अपने आप को, मैं अपने बच्चे को अर्पण कर रहा हूं तेरे लिए, मैं अपनी चीजों को अर्पण कर रहा हूं तेरे लिए। और उसी समय जब इसने अर्पण किया तो उसी समय परमेश्वर ने इसकी कोख को खोल दिया और उसको आशीष दिया। और उसको जब हम बाइबल पढ़ते हैं पहला शमूएल 2:21 में, वहां पर लिखा परमेश्वर ने इसकी सुधि ली और इसको एक नहीं, एक तो बच्चा दिया ही। जब इसको बच्चा हो गया तो इसने उस बच्चे को शमूएल को, उसका नाम शमूएल रखा, और ये
एली याजक के पास देकर चलेगी। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातचीत करता है। ये निराश थी, हो सकता था कि ये वापस चली जाती, लेकिन ये परमेश्वर के पीछे चलती रही, विश्वास से चलती रही, और उल्टा क्या कर रही है, अर्पण कर रही है, समर्पण कर रही है। जब इसने अर्पण किया तो परमेश्वर ने इसकी सुधि लिया, और उसके बाद इसको 3 पुत्र और 2 बेटियां और दी। तो इसका मतलब कि परमेश्वर को देने वाला व्यक्ति कभी भी घटता नहीं है, कभी भी घटता नहीं है, वो बढ़ता है। परमेश्वर को जब अर्पण करता है आदमी अपने आप को, तो परमेश्वर उसके जीवन में कहता है कि वो ब्लेसिंग को खोलता है, डोर खोलता है। तो पवित्र आत्मा ने वो रास्ते खोले। मतलब कि आज अगर ये परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली ना बनती, तो पवित्र आत्मा कह रहे कि इसको कभी भी आशीष ना देता, लेकिन इसने अपनी शब्दों से परमेश्वर को प्रसन्न किया। हो सकता है आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। आप सेवा करने के भावना से प्रसन्न कर सकते हो। योशू के 7:11 में बाइबल बताती है, योशू के कामों में जब रुकावट आई, तो उसी समय जब वो हारने लगे, दुश्मन उनके पर हैवी हो गए, तो उसी समय जब उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने बताया उसको, कहता तेरी मिनिस्ट्री के अंदर, तेरी लाइफ के अंदर एक आदमी ऐसा है। हो सकता है आपकी चर्च में एक आदमी ऐसा हो सकता है आपकी क्वायर में, वॉलंटियर में एक आदमी ऐसा हो सकता है कह रहा है कि आपके जीवन में कोई आदमी ऐसा हो, और उसी समय जिसने कोई कह रहा है कि लालच कर लिया हो किसी वस्तु का, मतलब किसी ने कोई अर्पण कहकर और मुकर गया हो। आज बहुत सारे लोग कहकर, मन्नत मांगकर मुकर जाते हैं। परमेश्वर जब उन्हें काम पड़ता है तो वो बहुत बातें बोलते हैं। परमेश्वर जब काम कराना होता है परमेश्वर से, तो परमेश्वर हम तेरे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब काम बन जाता है तो कई बार हम लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसे ही ये अकान नाम का एक व्यक्ति था, जब योशू ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसको कहा, हम 7:11 में पढ़ते, देखो क्या लिखा, हाँ दिखा स्क्रीन पे, लिखा, इजरायलियों के लोगों ने मेरे विरुद्ध पाप किया, उन्होंने मेरी उस वाचा को तोड़ा जिसके पालन का आदेश मैंने दिया था। उन्होंने वे कुछ चीजें ले ली, उन्हें नष्ट करने का आदेश मैंने दिया। उन्होंने मेरी चोरी की, उन्होंने झूठी बात कही, और उन्होंने वे चीजें अपने पास रखी हैं। मतलब इसी के 12 में लिखा, कह रहे कि क्लियर के 12 में लिखा, कहता है कि इसी कारण इजराइल के सेना से युद्ध से मुंह मोड़कर भाग खड़ी हुई, यह उनकी बुराई के कारण हुआ। क्या लिख पढ़ रहा है योशू 7:12 में, हाँ निकालो जरा, गूगल से निकालता है, बाइबल खोला कर, जो वर्ड्स हैं देखो। योशू 7:12 में लिखा कि क्लियर लिखा, उसमें लिखा, यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की हुई वस्तुओं का सत्यानाश ना कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। आज बहुत सारे लोग जब कह रहे कि अर्पण की हुई चीजों को फिर से ले लेते हैं, कह रहा क्योंकि उन्होंने, बाइबल बताती कि अर्पण की हुई चीजों को रख लिया, और उसी समय परमेश्वर ने क्रोध किया, और एक के ऊपर नहीं, पूरी जाति के ऊपर क्रोध किया, पूरे देश के ऊपर क्रोध किया, पूरे इजराइल के ऊपर क्रोध किया। हो सकता है कहता कि कई बार कर आप प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, अच्छे से चल रहे हो, लेकिन आपने कई चीजें अर्पण की हो, लेकिन आपने कभी अर्पण करना ना सीखा हो परमेश्वर को, तो उसी समय आप कई बार, जैसे यहां पर उसने कहा, कह रहे परमेश्वर मैं अपने बच्चे के बाल नहीं कटने दूंगी, परमेश्वर मैं इसको दारू नहीं पीने दूंगी, मैं छोरा नहीं फिरने दूंगी। तो अब आप नए नियम में चले जाओ। आप कैसे प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा, मैं परमेश्वर कभी ये गलत काम नहीं करूंगा, और उसके बाद भी आप ये कर देते हैं, तो उसी समय इसका मतलब अर्पण की हुई चीजों को कहता आपने ठुकरा दिया। तो उसी समय परमेश्वर नाराज हो जाता है उन चीजों के लिए। आपका समर्पण देखता है परमेश्वर कि आप समर्पित हैं खुदा के कामों के लिए। अगर आप समर्पित हैं खुदा, आप जब बच्चा नहीं होता तो उसी समय बोलते हैं कि परमेश्वर हमें बच्चा दे दूंगी, समर्पित कर दूंगी, सेवा में समर्पित कर दूंगी इसको। लेकिन जब करे के बड़ा हो गया बच्चा, तो उसी समय उसको समर्पित करने की बजाय उसको दिल पर लगाकर उसको इंजीनियर और डॉक्टर बना रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है कि वो चीजें खतरनाक है। जब आप जो बोलते हैं वो करके दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर अकान का पाप था ये, और अकान को परमेश्वर ने उसी समय उसको छोड़ दिया और उसको इजराइल जाति को कहा ऐसे व्यक्ति को पत्थर से मार डाला जाए, और उस व्यक्ति को पत्थर से मार डाला गया, मर गया वो आदमी। मतलब कि अर्पण और समर्पण आपकी लाइफ में आज आप बहुत सारे लोग मरते तो नहीं है, लेकिन उनके काम मर जाते हैं, उनके बिजनेस मर जाते हैं, उनकी चीजें मर जाती हैं, क्योंकि उन्होंने जो परमेश्वर के सामने फैसले लिए थे उस पर वो खरे नहीं उतरे, चल नहीं पाए, विश्वास से चल नहीं पाए। इसलिए कह रहे हैं कि परमेश्वर कई बार उन लोगों के जीवन में रुकावटें आने देता है, उनके जीवन में बिजनेस को रोक देता है। अगर आज आप चाहते हैं कि बिजनेस खुले, आपके बच्चे आगे बढ़े, तो फिर से हाथ उठाओ और कहो कि परमेश्वर के इसी समय पवित्र आत्मा में आज से परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके अपने जीवन में
अर्पण और समर्पण करता हूं पवित्र आत्मा जी। मैं इस समय पवित्र आत्मा तेरे कामों में समर्पित हो जाता हूं, अपने आप को पवित्र आत्मा तेरे कामों में लगाता हूं। पवित्र आत्मा आज से इनके जीवन में आशीषों को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो काम करे विश्वास से करें, मतलब पवित्र आत्मा चाहता है प्रार्थना करनी विश्वास से करें, दान देना विश्वास से करें। अगर आपको कोई भी काम करना है, इसलिए शैतान कई बार पीछा करता है जब आप अपने मुंह के शब्दों को अर्पण करने के बाद वो फिर से उसको सही नहीं करते। और इसी समय कह रहे कि आज कई बार जो है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मैं 10% दूंगा, मेरा बिजनेस खोल दे, लेकिन उसके बाद मैं ये दूंगा वो दूंगा, मन्नत मांगकर पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको वो मन्नत मांगकर पीछे नहीं हटना, जो आपने मुंह से निकाला उसको पूरा करना, नहीं तो नहीं मांगना। तो बहुत सारे लोगों के साथ कह रहा है ये चीजें तब रुकावटें डालती हैं। एक लड़का चर्च आता था और उसी समय जब वो विश्वास करता तो वो चर्च में जा रहा था, विश्वास से चलता था वो, और चलने के बाद थोड़ी देर में वो रास्ते में जा रहा था तो उसी समय वो गिर गया, एक खड्डे में गिर गया। और उसी समय जब गिरा तो उसके कपड़े गंदे हो गए। वो दोबारा से फटाफट वो घर गया और उसने कहा मैं कपड़े बदल के चर्च जाऊंगा, क्योंकि उसने समर्पित किया हुआ था कि मैं जब भी मैं हमेशा संडे चर्च जाया करूंगा, क्योंकि उसने अर्पण किया था अपने आप को, अपनी सोचों को, अपने विचारों को समर्पित था वो। और उसी समय जब वो गिर गया तो उसके बाद वो वापस गया कपड़े बदलने के लिए। लेकिन जब वो उसने कहा जब मैं घर आई गया तो मैं अपनी बहन को साथ लेकर चलता हूँ। जब वो अपनी बहन को साथ लेकर गया तो उसमें उसकी बहन भी कीचड़ में गिर गई, वो देखो कीचड़ में गिर गई। और उसके बाद फिर उसने कहा कि चल उठ बहन और तू भी चल, कपड़े बदलने चलते हैं। तो उसी समय उसकी बहन ने सोचा शायद अब तो लेट हो गया, अब नहीं जाएंगे। लेकिन उसी समय उसने कपड़े बदले और उसको कहा कि चल अब हम चलेंगे चर्च। और उसी समय उसकी माँ घर में थी, उसने कहा माँ जब हम वापिस आए तो तू भी मेरे साथ चल। वो अपनी माँ को भी अपने घर में चर्च में लेके चल पड़ा। और उसी समय जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उसी समय कि एक आदमी उन्हें लालटेन दिए हुए खड़ा हुआ मिलता है। तो उसने पूछा, कहता है कि भाई साहब ओहो, कह रहा थैंक यू आपने मुझे लालटेन दिखाया। कहता मुझे ये खड्डा ही नहीं दिखाई दे रहा था। तो उसी समय कहता ये खड्डे में हम बार बार गिर जा रहे थे। तो कहता उसी समय उसने कहा लेकिन आप कौन हो? उसने कहा मैं शैतान हूं। उसने कहा हैं? उसने कहा तू मुझे क्यों रास्ता दिखा रहा है? कह रहा है कि मेरे बाप, कहता है कि तेरे को मैंने दुख दिया, खड्डे में डाला, तो कह रहा है कि मैंने सोचा कि तू चर्च नहीं जाएगा, निराश होकर घर चला जाएगा। कहता तू अपनी बहन को ले आया। कहता कि फिर तेरे को दुख दिया, खड्डे में डाला, कहता तू अपनी माँ को ले आया। कहता मेरे बाप, कहता कि अब की बार भी तुझे दुख दे दिया, तेरा बाप बचा है, तू उसको भी ले आएगा। तो इसके लिए कहता कह रहा जा तू, कह रहा मैंने तेरे को छोड़ दिया। कहता इसका मतलब कह रहा है कई रास्तों से अगर आपको लग रहा है कि रास्ते पर कोई शैतानी ताकत खड़ी, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप चलते रहो जाते रहो चलते रहो। मैं कह रहा हूं एक दिन शैतान शर्मिंदा होगा और वो हट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास से चलना है बस। इस लड़के ने कह रहा है कि शैतान को शर्मिंदा कर दिया। हो सकता था कह रहा है कि ये निराश होकर घर बैठ जाता है, लेकिन इसने कहा नहीं मुझे चर्च जाना ही जाना है, हिम्मत नहीं हारना। और उसी समय ये चलता रहा और पवित्र आत्मा ने इसकी जिंदगी में काम किया। मैं कह रहा हूं उन लोगों को कि रूत के बारे में जब हम पढ़ते हैं अपनी बातों पर खरी उतरी, उसकी परीक्षा आने के बाद भी उसको अपने समर्पण पर खड़ी थी कि उसने कहा था कि मैं इजरायलियों में के परिवार में बनी रहूंगी, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी जाति में दोबारा वापस नहीं जाऊंगी, मतलब कि मैं मिस्र देश में दोबारा नहीं जाऊंगी। उसके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आई, लेकिन हो सकता था वो अपनी पुरानी जिंदगी में जा सकती थी, पुरानी चीजों में जा सकती थी, लेकिन उसने जो समर्पित किया था अपने आप को, जो उसने अर्पण किया था अपने आप को, वो उस चीज में खरी उतरी और परमेश्वर ने उसका फल उसको दिया। और वो एक अच्छे घर में, एक अमीर खानदान में उसके लिए घर बसाया गया। तो पवित्र आत्मा चाहता है, लेकिन कहता है कि बहुत सारे लोग जो हैं छोटी छोटी चीजों में गलतियां करते हैं, सोचते हैं और कहते हैं कि छोटी छोटी बातों में पाप करना। अभी मैंने क्या पढ़ा, लिखा नीति वचन में कि 12:22 में वहां पर क्या लिखा कि झूठों से घृणा करता है। आजकल लोग छोटी छोटी मैसेज पे झूठ बोल देते हैं, आजकल लोग एक दूसरे का झूठा नाम लगा देते हैं, लेकिन उन्हें डर ही नहीं लगता कि यार वो क्या नाम लगा रहे हैं। कभी किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, कभी किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, झूठ बोल देते हैं। आजकल क्रिश्चियन लोग भी झूठ बोल देते हैं कि यार कुछ भी ऐसे से गंदे इल्जाम लगा देते हैं। परमेश्वर उनको आशीष दे। कह रहे झूठों से यहोवा घृणा आती है और इसी समय कुछ भी इल्जाम लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे, लेकिन कहते हैं झूठ तो कोई बड़ा पाप नहीं है। मैं एक चूहा दिखाता हूं आपको पिंजरे में। ये जो चूहा है पिंजरे के अंदर, ये क्या करता है कि चूहे को जब फंसाना होता है तो उसी समय शैतान क्या करता है, एक रोटी का टुकड़ा रखता है और उसी समय चूहा यहाँ पर खड़ा हुआ क्या कर रहा होता है, चूहा ये कर रहा होता है कि बस रोटी तो है, मैं तो लेके बाहर भाग आऊंगा। ये चूहा भी कह रहा था रोटी लेके तो भाग आऊंगा, छोटी सी रोटी तो है, बड़ी थोड़ी है, और इसी समय फटाफट लेके बाहर आऊंगा। लेकिन ये लालच में फंस गया, ये इसी समय उस झूठ में आ गया और इसी समय ये फटाफट करके अंदर घुसा, लेकिन वो पिंजरा बंद हो गया और इसी समय फंस गया। ये मैं कह रहा हूं आज छोटा सा झूठ कहता है आपको एक बार बचा लेगा, लेकिन कह रहा है कि एक छोटा सा पाप, कहता है कि लोग सोचते हैं कि छोटा पाप पाप नहीं होता, लेकिन एक दिन शैतान आपसे छोटा पाप करना सीखे तो बड़ा पाप भी कराएगा। तो आपको किसी न किसी पिंजरे में फंसाने की कोशिश करता है। लोग भी सोचते हैं कि मैं किसी न किसी तरीके से बाहर निकल आऊंगा, लेकिन
वो लोग फंसे रहते हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करे, तो आपको हाथ उठाना और कहना है कि परमेश्वर कि मैं तो विश्वास से चलता रहूंगा, जैसे वो लड़का चला, जैसे रूत चली, जैसे हन्ना चली। जब आप विश्वास से चलेंगे तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी मदद करेगा। मैं गवाही मैं बता रहा हूं कि डाली पर फूल, एक पेड़ दिखा रहा हूं, जो देखो डाली पर फूल खिलते हैं और उसके बाद कहता है उस पर फल लगते हैं। पहले फूल आते हैं डाली पर, और डालियों पर पहले फूल आ रहे हैं, फिर फल आएंगे। याद रखना, कहता है कि आज परमेश्वर को प्रसन्न करना है, जो पहले अपने विचारों में अच्छे विचार डालो, फिर बेस्ट से बेस्ट आशीष, बेस्ट से बेस्ट टेस्टमनी आपके अंदर आएगी। लेकिन जब आप अपने विचारों में एक अच्छा विचार नहीं डालेंगे, अपने मन में एक अच्छा विचार नहीं डालेंगे, तो आपके जीवन में आशीष कहां से आएगी। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अपने अंदर ये बात रखें। इसलिए पवित्र आत्मा ने कहा, परमेश्वर ने एक जगह कहा, कहता है कि मैं तो पतरस के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कहता है पतरस तो चट्टान है, चट्टान। इसका मतलब पतरस दुखों में भी, परेशानियों में भी, समस्याओं में, बिजनेस चौपट था, लेकिन उसने फिर भी सारी रात जाल डाला, लेकिन उसने यीशु मसीह की बात पर विश्वास कर लिया। उसने कहा एक बार और जाल डाल। पता है कितनी बार जाल डाला होगा, थक गया होगा बेचारा। लेकिन हो सकता है कि आप थक गए हो मेहनत करते करते, लेकिन कई बार दुष्ट आत्माओं की आवाजें आती हैं लोगों को घर से, लेकिन उस इसमें बोलते हैं कि घर अच्छा नहीं, हम घर छोड़ देते हैं। अरे प्रार्थना करने का जीवन नहीं है तेरा, तो इसलिए तुझे घर छोड़ना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में से आवाजें आ रही हैं, तो आप मेरे घर में आ जाओ, मैं आपके घर में रह लेता हूं। मतलब कि मैं मेरे पास, अगर आपका मेरे घर से बड़ा घर होगा तो आऊंगा, मैं छोटे घर में नहीं आऊंगा। तो आपको अगर कोई दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं आप घर छोड़कर ना भागें। अगर आपको कोई कर्जा है, आपको कोई लग रहा है दुकान चल नहीं रही है, तो आप दुकान छोड़कर नहीं भागें, आप उस दुकान में घुटने टेक कर, शटर बंद करके प्रार्थना करें। मैं कह रहा हूं 10 दिन परमेश्वर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास से चलें। आज रात आपको कह रहा है कि पवित्र आत्मा ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने पतरस का हृदय देखा, कह रहा चट्टान है ये चट्टान, आज अर्पण करो प्रभु, मैं तेरे पीछे चलूंगा ईमानदारी के साथ। आज कहो कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा। याद रखना, परमेश्वर ने पतरस को ईंट क्यों नहीं कहा, पत्थर क्यों कहा? क्योंकि ईंट ना टूट जाती है, पत्थर टूटता नहीं है। आज बहुत सारे लोग विश्वासी ऐसे हैं, वो टूट जाते हैं कि यार क्या मिला मुझे, मेरे पति ने मुझे इतना सब कह दिया कि मैं तुझे प्यार नहीं करता। अरे बसंती, तुझे प्यार करता है वो। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर तुझे लगता है कि वो तुझे प्यार नहीं करता, मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारी चीजों में शैतान उनको जो है प्रॉब्लम में डाल देता है। बोलता है, कह रहा है कि नहीं मेरे बाप ने मुझे प्यार नहीं किया। अरे भाई गब्बर सिंह तुझे प्यार करता है। मैं कह रहा हूं आप कैसे भी होंगे, आपका बाप कैसा भी होगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लेकिन आपको एक हृदय रखना है अपने अंदर कि परमेश्वर है। और कह रहा है कि जिसको देखता है, जिसका चट्टान जैसा हृदय देखता है, चट्टान जैसा विश्वास देखता है, कहता है परमेश्वर के मैं उसके ऊपर बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा, बड़ी बिल्डिंग लगाऊंगा, बड़ी आशीष आपके ऊपर आएगी। मैं कह रहा हूं ईंट देख लो और पत्थर देख लो। याद रखना, ईंट टूट जाती है लेकिन पत्थर टूटता नहीं है। पुराने नियम में लोग जो है पत्थर को रखते थे पहले नींव के अंदर, और एक पत्थर कहता है कि वो बाहर रखते थे। एक बार इजरायली लोग जो है कि वो मंदिर बनाने में देर होगी, तो उसी समय कि जब वहां से एक भविष्यवक्ता निकला, तो उस समय में उसने कहा, कहता है कि ये मंदिर क्यों नहीं बनाया गया अब तक? तो उसी समय उन्होंने कहा करे कि ये मंदिर इसलिए नहीं बनाया गया जरुब्बाबेल के बारे में। तो उसी समय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर करा कि ये मंदिर क्यों नहीं बनाया गया। तो उसी समय उसने कहा करा जाओ, करा पत्थर लेकर आओ। तो उसी समय जब वो भविष्यवक्ता ने कहा कि पत्थर लेकर आओ, तो जब वो पत्थर लेकर आए तो उसी समय उन्होंने एक पत्थर नींव में रखा और एक पत्थर कहता है कि वहां रख लो। कहता है जब तक ये ऊपर करा मंदिर बन ना जाए, जब मंदिर बन जाए तो करा इसको चोटी पर रखना। मतलब कि एक पत्थर नींव पर, एक पत्थर चोटी पर, एक पत्थर नीचे, एक पत्थर ऊपर। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपको, अगर आपको नीचे कोई गिरा रहा है तो आपको विश्वास रखना है। एक दिन कहता है कि आपका एक करा पत्थर जैसा विश्वास कहता है कि वो ऊपर आएगा। याद रखना कि आप एक बड़ा महल बनाएंगे। आज बहुत सारे लोग जो हैं घर नहीं बना पाते, किराए के मकान में रहते हैं, कारण उनको विश्वास नहीं है, वो विश्वास नहीं है। लेकिन अगर आप विश्वास से चल रहे हैं, आपके घर बनेंगे। मैं कह रहा हूं एक पत्थर उठाओ। इजराइल के एलिया ने क्या किया, 12 गोत्र के पत्थर हाथ में उठाए और प्रार्थना किया। मैं कह रहा हूं पत्थर की भी एक वैल्यू है बाइबल के अंदर, कि पत्थर के बारे में बार बार पत्थर पहाड़ पर क्यों प्रार्थना करता था उसी समय मूसा जा जाकर, क्योंकि परमेश्वर वहां पर उसको एक साइन देता था, साइन। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों के अंदर कह रहे पत्थर को एक साइन दिया गया कि पत्थर जो है कि वो कह के तुम सामने रखो। और उसी समय परमेश्वर ये पत्थर जब भी वो देखते थे वो क्या करते थे, एक पत्थर नींव में रखते थे, एक सामने रखते थे, और इजराइली लोग जब प्रार्थना करके वहां से निकलते थे वो उसकी जय नहीं करते थे, वो उसी समय उस पत्थर के साथ क्या करते थे, उस पत्थर को देखने के बाद जोश में आ जाते थे, बोलते करे ले पत्थर चोटी पर रखा गया, पत्थर
पत्थर चोटी पर रखा गया है, हमारा मंदिर बन गया, हमारा घर बन गया, हमारी सेवकाई बढ़ गई है, हमारे इसमें घोषणा करते थे वो लोग। मैं कह रहा हूं आज अगर आप लोग इस समय कह रहे कि निराश हैं, प्रॉब्लम में है, मैं कह रहा हूं एक विश्वास का पत्थर यहां रखो, एक विश्वास का पत्थर प्रेयर रूम में रखो। मैं कह रहा हूं जाओ काम स्टार्ट करो और एक विश्वास का प्रेयर रूम में रखो और उसी समय बार बार कहो कि जो मैंने मांगा मुझे मिल गया है। परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आप छोटे नहीं हैं, जो आप सोच रहे हैं वो होगा आपके लाइफ में। खुश हो जाओ, आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि आदिवासी लोगों से सीख सकते हैं। वो बलि चढ़ाने से पहले क्या करते हैं, वो भेंट चढ़ाने से पहले ला अल्लाह, वो खूब नाचते हैं, खूब झूमते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है मसीह लोग भेंट देने से पहले चिंता करते हैं, क्या चर्च में देना पड़ेगा तो लेकिन आज आपको विश्वास करना कि वो जब अपने भगवान के सामने जाओ तो उस समय वो एंजॉय करते जाओ। इसलिए दाऊद बोलता है मैं आनंद के साथ चलूंगा। परमेश्वर कहता है ऐसे व्यक्ति से मैं प्रसन्न होऊंगा। जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय के अंदर उसके 7, 8, 9 में यह आशीर्वाद है आपके ऊपर कि जो प्रभु में बना रहेगा। कह रहा है जिसने प्रभु को अपना आधार मान लिया हो, कहता है उसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं, उसके दिखाना स्क्रीन पर, उसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं। और कह रहा है कि उसको धूप ना लगेगी। देखो कितनी, उसको किसी बात की चिंता ना होगी। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, मैं पढ़ रहा हूं, लिखा कह रहा है कि धन्य है वो पुरुष जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो और उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया गया, उसको जड़ जल के पास फैलाओ। जब धूप होगी तो उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी कह रहा उसको किसी विषय की चिंता ना होगी क्योंकि वो फलता रहेगा। कहते क्योंकि उसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया, परमेश्वर को अपना बाप मान लिया, उस पर विश्वास कर लिया। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि कभी भी कर्जे के दिन आएंगे, परमाणु बम के दिन आएंगे, दुख भरे दिन आएंगे, वायरस आएगा, समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको चिंता नहीं होगी। कहता है क्योंकि परमेश्वर आपको धूप नहीं लगने देगा, आपके ऊपर बम नहीं गिरने देगा, आपको बाढ़ में नहीं जाने देगा, आपको जल्दी से कहता है मरने नहीं देगा, आपको संभाल कर रखेगा। भरोसा रखना है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। इसलिए वो कह रहा है, कहता है कि वह व्यक्ति उस पेड़ की तरह होगा, शक्तिशाली होगा जो पानी के पास लगाया गया होगा। तो आपके अंदर एक पानी है, आप पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए यीशु मसीह जो है पानी पर चमत्कार करता था। उस पेड़ की लंबी जड़ें होंगी जो पानी पी पाती है। वह पेड़ गर्मी के दिनों से नहीं डरता, इसकी पत्तियां सदा हरी भरी रहती हैं और यह वर्ष के उन दिनों में परेशान नहीं होता जब वर्षा नहीं होती। उस पेड़ में सदा फल आते हैं। तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आज रात के बाद आपको सिर्फ विश्वास करना है। लेकिन अगर आप आदिवासी की तरह चिंता करेंगे तो मैं भी आपका कुछ नहीं कर सकता। विश्वास करो, कोई बड़ा काम आज होने वाला आपका यीशु मसीह के नाम में। विश्वास किया, उसने मछलियों को लेकर बैठा था, लेकिन यहां पर क्या किया पतरस अपनी मछलियां लेकर कहते कि परमेश्वर के पास गया। हो सकता है आज आपके टोकरे भर दे परमेश्वर, लेकिन क्या आप उसके बाद परमेश्वर के पास आएंगे? लेकिन यहाँ पर पतरस ने सारी रात निराश था, लेकिन विश्वास के साथ चलता रहा। उसने एक वादा किया था, परमेश्वर अगर तू मेरा बिजनेस चलाए, पहली सारी मछलियां तेरी होंगी। तो उसने क्या किया, 153 मछलियां यीशु मसीह के पास लाया। लेकिन आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसलिए शैतान उनका पीछा करता रहता है क्योंकि वो लालच करते हैं। वो लोग कभी अपना दान दशमांश परमेश्वर को नहीं देते, परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित नहीं रहते और खुदा के कामों में आगे नहीं आते, अर्पण और समर्पण नहीं करते, बस वो अपने लिए चिंता करते रहते हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है, कह रहा है कि जो कहे खुदा के काम के लिए। हन्ना ने बच्चा मांगा खुदा के काम के लिए और परमेश्वर ने उसको 5 और दे दिए। मैं कह रहा हूँ आधी दर्जन बच्चे हो गए उसके पास। आपको विश्वास करना है। कहता है एक बिजनेस है, 2 बिजनेस हो जाएंगे, याद रखना है, एक बिजनेस परमेश्वर को दे दो। मैं कह रहा हूं कि आज उसकी कमाई परमेश्वर को दे दो। मैं कह रहा हूं दूसरा बिजनेस आपके लिए तैयार है। अगर आज आप कह रहे हैं किसी प्रॉब्लम में, कहता है पवित्र आत्मा कह रहा है कि अर्पण और समर्पण कर दो। पवित्र आत्मा को कह दो, अगर कह रहा है बिजनेस नहीं चल रहा, बच्चा कहना नहीं मान रहा, अगर परिवार में झगड़ा है, क्लेश है, तो उसी समय कह दो परमेश्वर कि मैं आज से अर्पण और समर्पण करती हूँ। मैं इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया करूंगी, मैं आज से लाइक कमेंट शेयर किया करूंगी, मैं तेरे सुसमाचार को वहां तक लेकर जाऊंगी। अगर तू मुझे बच्चा देगा परमेश्वर, मुझे अगर मेरे बच्चे को सही करेगा तो मैं परमेश्वर इसे तेरी सेवा में लगा दूंगी, वर्शिप कराऊंगी, मैं इसे प्रार्थना में लाऊंगी, सेवा में लाऊंगी, परमेश्वर कुछ भी करूंगी तेरे लिए करूंगी। तो उसी समय परमेश्वर उसकी ओर ध्यान करेगा। याद रखना, लिखा सुधी ली उसने। सुधी किसकी ली? हन्ना की ली। नहीं तो सालों साल से चर्च में जा रही थी, सालों साल से आप लाइव देख रहे हो, सुधी नहीं लेगा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कसाई नहीं है कि परमेश्वर आपके बच्चों परिवारों को छीनना चाहता हो, आपके पैसे को छीनना चाहता हो। परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करना चाहता है। मल्टीप्लाई किया हन्ना को, आपके फाइनेंस को मल्टीप्लाई करना चाहता है। बस आपको विश्वास करना है कि आज पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जीना है तो आज ये फैसला ले लो। मैं कह रहा हूं 52 दिन के अंदर, ओनली फॉर 52 डेज के अंदर मैसेज आएगा, गवर्नमेंट जॉब का मैसेज आएगा, डाकियां चिट्ठी
लेकर आएगा, आपका नाम लिखा होगा उसमें यीशु मसीह के नाम में, कोई बड़ा काम लिखा होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको तैयार रहना है। बोलो विश्वास से, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। दिखा नहीं रहा तो मंजिल तो मिल ही जाएगी। कह रहे कि किसी ने सही कहा, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हुए हैं जिनके फोन और टीवी ऑनलाइन में खुले ही नहीं। आज गुमराह तो इसका मतलब समझ में आया, गुमराह तो वो हुए हैं जिन्होंने फोन और आज खोला ही नहीं है, आज टीवी खोला ही नहीं है, तो गुमराह तो वो हुए हैं। कह रहा मंजिल कहाँ मिलेगी भाई साहब, मंजिल जब मिलेगी कह रहा जब आप पादरी से दुआ कराओगे। तो मेरे यहाँ बैठने से मैं कह रहा हूँ कि मुझे शौक के नाम में आशीषों की बारिश आएगी, क्योंकि आप भविष्यता के सामने बैठे हो। मेरे कपड़े ऐसे लग रहे हैं आपको, भविष्यता नहीं लग रहा लगता आपको मैं, मेरी उम्र थोड़ी लग रही है आपको, भविष्यता नहीं लग रहा मैं। लेकिन याद रखना, जो जो मैं बोलूँगा आज रात आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा ईश्वर के नाम में। आपको विश्वास करना है बस, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी अपने लाइफ में मिराइकल करता है। कह रहा है कि अपनी लाइफ में, मैंने क्या कहा, परमेश्वर दूसरों की लाइफ में मिराइकल बाद में करता है, पहले अपनी लाइफ में भी करता है। मैं कह रहा हूं कि आज वो जानता है, कहता है कि मैं कैसे लोगों की जिंदगियों में काम कर सकता हूं, क्योंकि वो इतना अपनी लाइफ में मिराइकल कैसे देखता है, क्योंकि वो सबसे पहले आप पर विश्वास करता है। आप पर विश्वास करता है वो, आप पर कि वो विश्वास कर लेता है आपकी छोटी बात पर। आप रोज बोलते हैं कि परमेश्वर मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं इतना चंदा दूंगा, मैं तेरी सेवा में ये करूंगा वो करूंगा। परमेश्वर आप पर विश्वास कर लेता है, रोज विश्वास कर लेता है। परमेश्वर को विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि वो विश्वास कर लेता है। तो पवित्र आत्मा ईमानदार है, आपको आशीष देने के लिए आपको विश्वास करना है। वो विश्वास यूहन्ना की बाइबल, यूहन्ना में लिखा कि बाइबल बताती है कि हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ईमानदार है हमें आशीर्वाद देने के लिए आज रात। आइए अपने हाथों को उठाएं और विश्वास करें। आज मैं कह रहा हूं कि ये केक है मेरे हाथ में और ऊपर ये क्रीम है। देखो ये केक है, ये क्रीम है मेरी ये वाली मुट्ठी, और ये नीचे का ब्रेड है। और कई लोग दुकान में जाएं और जाकर बोलें हेलो भैया ये 100 रुपये ले लो और ये ऊपर का क्रीम दे दो और ये नीचे का केक तुम रख लो। क्या ऐसा दुकानदार करेगा? कहेगा भाग जाए यहाँ से। लेकिन आपको भी कई लोग क्या करते हैं, कई लोग बाइबल पढ़ते नहीं और प्रार्थना करते हैं। कई लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, और परमेश्वर से बड़ी बड़ी क्रीम, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ा पैसा मांगने की कोशिश करते हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी नहीं देगा। आप जहां पति पत्नी इकट्ठे बैठकर प्रार्थना नहीं करते, जहां कह रहे बच्चे इकट्ठे बैठकर प्रार्थना नहीं करते, जहां कह रहे कि इकट्ठे होकर आप चर्च नहीं आते, जहां कह रहे कि आप कह रहे कि ये चीज़ों में परमेश्वर को समर्पित नहीं है, आप खुदा के कामों के लिए समर्पित हों, मैं कह रहा हूं कि आप कहीं नहीं जा सकते तो अपने घर में बैठकर ऑनलाइन चर्च में अगर आप बैठे हैं, वो सबसे ज़्यादा खुश नसीब लोग हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा ने आशीष दे रहा है। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को मंजिल तो आज रात मिल ही जाएगी, कोई फैक्ट्री मिल ही जाएगी, कोई बिजनेस मिल ही जाएगा आज रात, कोई जॉब मिल ही जाएगी आज रात, कोई घर मिल ही जाएगा, कोई चंगाई का डॉक्टर मिल ही जाएगा, कोई रास्ता मिल ही जाएगा। कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में, डरो मत, पवित्र आत्मा काम करेगा आज रात के बाद। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं, और आज लोगों के जीवन में शांति के दूत पहुंचाए जाएंगे यीशु मसीह का नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय बोलो आज पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय परमेश्वर अपने हाथों को उठाती हूं, और पवित्र आत्मा में आज से मैंने सीखा पिता परमेश्वर कि मैं विश्वास से चलूंगी। पवित्र आत्मा जी, जैसे सच में अब्राहम विश्वास से चला, मेरे पिता उसके पास बच्चा नहीं था लेकिन वो विश्वास से चलता रहा। मेरे पिता हन्ना के पास बच्चा नहीं था, चलता रहा, चलती रही। मेरे प्रभु सच में जब पवित्र आत्मा जी आज इनके पास कोई हो सकता है, कोई जॉब ना हो, कोई घर ना हो, कोई फैक्ट्री ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा ये विश्वास से चलते रहें और अपने समर्पित रखें अपने जीवन को। पवित्र आत्मा जब ये समर्पित रखते हैं, अर्पण करते हैं, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता इनके जीवन में आज से बड़े बड़े छुटकारे आने पाए, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आने पाए, बड़े बड़े काम इनके जीवन में होने पाए आज रात यीशु मसीह के नाम में, और एक बड़ा छुटकारा आज ये यहां से लेकर जाएं। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तेरा वायदा है कि जितने लोग आज मुझ पर विश्वास करेंगे, तूने कहा उनके बच्चे मुरझाएंगे नहीं, इनका कोई भी काम मुरझाने ना पाए पवित्र आत्मा जी, इनका कोई बिजनेस मुरझाने ना पाए पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता इनकी शरीर का, बॉडी का कोई भी हिस्सा मुरझाने ना पाए, कोई आंख की पुतली इनकी मुरझाने ना पाए, इनके कान के पर्दे मुरझाने ना पाए, इनके घुटने पवित्र आत्मा इनकी स्टपनियां मुरझाने ना पाए, इनके हार्ट, लीवर पवित्र आत्मा सुरक्षित रहे यीशु मसीह के नाम में, इनके पति, इनके परिवार के बच्चे मुरझाने ना पाए। जो भी कोई काम करें आज से सफल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, जो भी कोई जिस काम में हाथ लगाएं सफल हो जाए। जो इस समय पवित्र आत्मा मुझे ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान से, नेपाल से, पवित्र आत्मा इंडिया से, जर्मनी से, ग्रीस से, कनाडा से, पवित्र आत्मा हांगकांग से, पवित्र आत्मा सिंगापुर से, मलेशिया से, मॉरिशस से, इस समय पवित्र आत्मा बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, अहमदाबाद से, कर्नाटक से, हैदराबाद से, पवित्र आत्मा जलगांव से, पुणे से, पवित्र आत्मा जी समय छत्तीसगढ़ से, रायपुर से, और इस समय पवित्र
पवित्र आत्मा भलाई से भी, पवित्र आत्मा वहां से भी जहां विरोध कर रहे हैं परमेश्वर, वहां से भी पवित्र आत्मा अगर आप देख रहे हैं मेरे पिता, इनके जीवन में कार्य कर परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी को बदल दे। जो इस समय पानीपत से, इस समय करनाल से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, पवित्र आत्मा दिल्ली से, पंजाब के हर कोने से, जम्मू से पवित्र आत्मा देख रहे हैं पिता, राजस्थान से, यूपी, बिहार से, इसी समय ब्लेसिंग के डोर खुल जाए आज यीशु के नाम। इनके विश्वास का लेवल बढ़े आज यीशु मसीह के नाम में। आपके विश्वास का लेवल बढ़े आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ये प्रोफेटिक वर्ड्स इनको मिले यीशु मसीह के नाम में। एंजल जा रहे हैं आज रात और आपके विश्वास का लेवल बढ़ाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको एक चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, जैसे उसने कफरनहूम में करके एक उसको राजा के कर्मचारी के लड़के को दिखाया, उस आदमी को दिखाया, उस वर्कर को दिखाया। पवित्र आत्मा ने दिखा आज ये घर बैठे बैठे पवित्र आत्मा जी अपने परिवार के बच्चों को, अपने परिवार को, अपने फैमिलियों को पवित्र आत्मा चंगा होते देखे। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उस सामर्थ को खोलता हूं, इनके ऊपर ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। फेवर आने पाए पवित्र आत्मा जी। एक बड़ी ब्लेसिंग के डोर खोल देता हूं इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। और सच में शांति के दूत पहुंचाए जाए। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग के डोर खोल दे इनके लिए यीशु मसीह के नाम में। रास्ते खोल जाए। और इसी समय जो भी इनके जीवन में गड़बड़ी हो, जो भी इनके परिवार में पवित्र आत्मा जी पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा, मन मुटाव है, इसी समय शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी पवित्र आत्मा जी नशा करता है कोई, मैं इसी समय उस दुष्ट आत्मा को, इनके घर से नशे कराने वाली आत्मा को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। जाओ यीशु मसीह के नाम में। काट देता हूं, शून्य करता हूं यीशु मसीह के नाम में। उस कर्जे के श्राप को तोड़ देता हूं। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं कि जिनके ऊपर कर्जे हैं अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय वो कर्जे के श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारी के श्राप टूट जाए, शुगर जाए, पथरियां जाए, रसोलियां जाए। जो रिसीव कर रहे हैं वो आजाद होंगे रसोलियों से, आजाद होंगे वो शुगर के प्रॉब्लम से। थायराइड जाए इसी समय, हर प्रकार की प्रॉब्लम निकल जाए। कमर का दर्द जाए, घुटने का दर्द जाए। मैं देख रहा हूं इसी समय किसी के बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम है, उसको अस्थमा है, और इसी समय वो श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूं किसी बहन को बवासीर की प्रॉब्लम है, आजाद हो रही है वो यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई भाई HIV से जूझ रहा है, किसी को गुप्त प्रॉब्लम है, इसी समय वो गुप्त प्रॉब्लम से एलर्जी होगी आपको गुप्त जगह पर, इसी समय श्राप टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम। फ्री हो जाओ, डरो नहीं, पवित्र आत्मा आपके साथ है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। प्रभु आज से जो लोग विश्वास से चले और अर्पण और समर्पण करें, मेरे प्रभु इन्हें मंजिल मिलने पाए यीशु मसीह का नाम। आमीन। मैं कह रहा हूं वो मंजिल मिलेगी आपको जिसको आप ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि आप चंगाई की मंजिल ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कि आप कोई शादी की मंजिल ढूंढ रहे हैं, मिलेगी। कोई बाहर जाने की मंजिल ढूंढ रहे हैं, मिलेगी। मैंने अभी जब प्रार्थना कर रहा था तो मैंने देखा अभी इसी समय कि एक बहन बहुत पीड़ा में है और वो मुझे उड़ीसा से देख रही है। और इसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि आपका घर ले लिया गया। आपका घर के बाहर मैं देख रहा हूँ कोई हल्का कच्चा सा बरांडा है, वहाँ फूल लगे हुए थे, लेकिन अब वो फूल भी निकल गए हैं। आपकी दीवार पर कीड़ियाँ चल रही हैं, आपकी दीवार पर सुंडियाँ चल रही हैं। तो इसका मतलब साइन बता रहा हूँ आपको, ये एक दुष्ट आत्मा का साइन है, ये काले जादू का साइन है जो आपके साथ हो रहा है। जो ये प्रॉब्लम हो रही है, जो ये हो रहा है, ये काले जादू का साइन है। और आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, आपकी दीवारें जो हैं वो झड़ती जा रही हैं। याद रखना, आपकी दीवार पर अगर पपड़ी है उसको आपको छीलना है। बेशक आपके हस्बैंड बाहर गए हैं और आपकी फैमिली में कोई है नहीं, तो इसी समय उसको पपड़ी नहीं आने देना। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि पुराने नियम से कि हम लोग उन चीज़ों को नहीं पहनते। पुराने कपड़े जो अंदर तन में फट जाते हैं, कुछ लोग ऊपर के पहन लेते हैं, ऊपर से अच्छे पहनते हैं। आदमी के औकात जो है अंदर से पता लगती है, उनकी जुराब अंदर से फटी होती है, बनियान नया होता है। अरे यार, ऊपर का कपड़ा महंगा नहीं है, अंदर का कपड़ा भी इतना महंगा नहीं है। तो आप इसी समय कहते हैं कि वो चीज़ें, अपना विश्वास बाहर निकालो आप कि परमेश्वर मैं पुरानी चीज़ें नहीं खरीदूंगा, परमेश्वर मैं पुरानी चीज़ों में नहीं जाऊंगा, ये मेरा विश्वास है। मैंने था चर्च में, मुझे बहुत आते हैं, कहते हैं कि भाई साहब किसी ने पुरानी गाड़ी दी आपको। मैंने कहा अच्छा ठीक है, परमेश्वर आशीष दे, किसी को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। समझ में आए? हम किसी को दे देते हैं, हम नहीं रखते, क्योंकि परमेश्वर हमें विश्वास है, वो हमें नई चीज़ों में, नई आशीषों में रखता है। हम इस समय उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि जिनके घरों में ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये ब्लैक मैजिक की चीज़ें हैं, आपको विश्वास नहीं है, तो आप अभी इसी समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, परमेश्वर साफ करेगा आपकी ज़िंदगियों में। अगर वो है तो उसको उतारो और इसी समय प्रार्थना करो, ऑयल लगाओ। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपके घर से वो जादू टोने को ख़त्म कर रहा है। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रेयर कर रहा हूँ जिसके घर में ऐसा होता है
पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो इस समय उड़ीसा से बहन देख रही है और इस समय कोई पंजाब से मुझे देख रहा है जिसके घर में ये प्रॉब्लम है, मैं इस समय उस शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इस समय उस जादू टोने को खत्म करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो इनके घर में जो दीवारें पवित्र आत्मा जी पपड़ियां गिर रही हैं और इनके पास टाइम नहीं है परमेश्वर उसको पेंट कराने का, जो इनके घर में पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर जो भी कोई इस समय पवित्र आत्मा जी कीड़ियां, कोई भी सुंडियां, कोई भी किसी चीज की पवित्र आत्मा जी वो आ रही हैं, इसी समय परमेश्वर वो जादू टोने के श्राप बंधन तोड़ देता हूं यीशु के नाम। आज से आप सुरक्षित हैं, आपके घर में अब कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, आप सुरक्षित हैं यीशु के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं देख रहा हूँ किसी के बाल झड़ रहे हैं और इसी समय पवित्र आत्मा जी आप इसी समय प्रार्थना में इसी समय इस व्यक्ति को मजबूत करें यीशु मसीह नासरी के नाम, और उसके बाल झड़ने बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम। अभी गुड न्यूज़ मिलेगा, परमेश्वर का आत्मा फेवर करेगा। मैं से देख रहा हूँ कुछ लोगों के नाम देख रहा हूँ और मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा जो लोग बीज बो रहे हैं और उन लोगों की मैं फ्यूचर को बताऊंगा। पवित्र आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में। और इस समय प्रभु मैं समय प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा तो इस समय उन लोगों के जीवन में आशीष दे जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा इनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं कोई मुझे यूके से देख रहा है और उसके घर में कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई कोर्ट केस हो गया आपके ऊपर, या फिर आपने कोई जान के डाला है, कोई फैमिली की शांति के लिए डाला है, या कोई आपको तलाक लेना या कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपको, और या फिर आप कोई पीआर के लिए कोर्ट केस डाल रहे हैं, आपको जय मिल रही है यीशु मसीह नासरी का नाम में, परमेश्वर ब्लेसिंग दे। लेकिन इसी समय कीरत 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 कोई ऐसे को बोल रहा है मुझे प्रभु का आत्मा, कीरत आपकी फैमिली में कुछ किसी को कैंसर हो गया या कोई बड़ी समस्या आ गई और आप इसी समय इजराइल से मुझे देख रहे हो और इसी समय रो रहे हैं खुदा के सामने। पवित्र आत्मा आपको हील कर रहा है, चिंता न करो, परमेश्वर दया कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तीसरा विश्व युद्ध इजराइल के लोगों के लिए खासकर आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है शुरू हो जाए 2025 में या 26 में, मतलब कि ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने के संकेत हैं आपके इजराइल में युद्ध। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है कि हम सब लोग इजराइल के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं इजराइल के लोगों के लिए, परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक बंधन टूट जाए और इसी समय सारे शराब खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज़ मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। जैसे देख रहा हूँ कोई पद्मा बहन जो मुझे नाम प्रभु दे रहा है, तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि पद्मा आपकी लाइफ में कोई आप कहीं रहते हैं लेकिन आपको यूएसए में ब्लेसिंग चाहिए या पीआर चाहिए, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 2026 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सारी ब्लेसिंग उतरेगी यीशु मसीह का नाम, गुड न्यूज़ होगा। पवित्र आत्मा आपका फेवर करेगा। मैं देख रहा हूँ जिसका नाम PNRS GHTL और K और Y से है, परमेश्वर का आत्मा आपको घर की आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जैसे देख रहा हूँ कि जिनके नाम TNV PL M से N से और RS K से, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के रास्ते खोल रहा है और 3 तरह से आपको गुड न्यूज़ देगा। ये आपके लिए 3 महीने के अंदर होगा, ये क्रिसमस से के नज़दीक आपको ये परमेश्वर गुड न्यूज़ देगा। कोई मतलब है 3 चीज़ें आप अपनी लाइफ में होते देखोगे जिससे आप कहोगे याद रखना, ये भविष्यवाणी आपको याद रखना, अपनी डायरी पर डाल लेना कि आपके 3 काम बनेंगे, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। जिन लोगों के ऊपर कर्जा है, मैं फिर उनको कह रहा हूँ कि आप कर्जा सालों साल से उतार रहे हो लेकिन नहीं उतरेगा। बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में लेकिन उनका कर्जा नहीं उतर रहा। लेकिन अगर आप कर्जा उतारना चाहते हैं या आपकी कोई बेस्ट चीज़ आपको अब तक नहीं मिली, तो अपने हाथों में बीज पकड़ना और कहना 3 दिन आपने लगातार बोना है। मैं फिर कह रहा हूँ, मिस्टी का अकाउंट दिखा रहा हूँ, आपको 3 दिन लगातार बोना। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं शायद, लेकिन शैतान आपको करने नहीं देगा ये 3 दिन लगातार, क्योंकि वो आपको रोकने की कोशिश करेगा। बाइबल बोलती है जो कोई जय पाए वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। तो हमें जय पाना पड़ता है। ये दान ये इसलिए रखा गया है कि देखते हैं कौन जय पाता है, ये इसलिए परमेश्वर देखता है, परमेश्वर को पैसे की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने प्रार्थना क्यों रखी है, परमेश्वर 1 मिनट में भी सुन सकता है। वो देखता है कौन ज़्यादा प्रार्थना करता है, मैं किसको ज़्यादा आशीष दूँ, कौन चर्च जाना पसंद करता है, परमेश्वर देखता है, मतलब चेक करता है। क्योंकि परमेश्वर लूसीफर से ठोकर खाया हुआ है, इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हर व्यक्ति के अंदर लूसीफर पाया जाए, शैतान पाया जाए। तो इसलिए वो देखता है, कह रहा है किसका मन अच्छा है, किसका मन बेकार है। इसलिए कह रहा है कि मैंने देखा अंधेरा, कह रहा जहाँ पर अंधेरा होता है, कह रहा कि वहाँ जहाँ उजाला आता है वहाँ से अंधेरा भाग जाता है। हर इंसान के अंदर थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन जब यीशु का उजाला आता है तो वो अंधेरा भाग जाता है, समस्याएं भाग जाती हैं। आपको चिंता नहीं करना। जिस समय
आप हाथ उठा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, इस समय बीज बो रहे हैं। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ जो कर्जे में, और खासकर उनके लिए जिनके पास बच्चा नहीं है और जो बाहर जाना चाहते हैं। 3 तरह के लोग जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनको ये आशीष चाहिए कि कर्जा उतर जाए, घर बनाऊं, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, या मुझे बच्चा मिले, या मैं विदेश जाऊं, तो आपको 3 दिन लगातार बीज बोना है। बीज आपके विश्वास के अनुसार, मैं कह रहा हूं कि कोई ये बीज आपको जैसे भी आप बो सकते हैं, आपको एक कर्म करके दिखाना है, शैतान को हराना है, और इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो आज सच में कर्म कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इसी समय जो बो रहे हैं पवित्र आत्मा तेरी सेवा के कामों के लिए, जिन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं लेकिन उनका विश्वास अधूरा है, तू बोलता है उनका विश्वास अधूरा है। जब वो कर्म करते हैं और विश्वास से चलते हैं वो काम करने के लिए, जब वो कहना मानते हैं पवित्र आत्मा, तो उसी समय कहता है कि सच में इसका विश्वास अधूरा नहीं पूरा है। और उसी समय पवित्र आत्मा जी, जितने लोगों ने समर्पित किया कि मैं अपनी, तू मुझे नौकरी दे, मैं अपनी कमाई तुझे दूंगा, मैं अपना दशमांश तुझे दूंगा। पवित्र आत्मा जिन्होंने समर्पित किया, अर्पण किया कि तू मुझे बच्चा दे, मैं अपना बच्चा बड़ा होकर सेवा में लगाऊंगा, परमेश्वर तू उसे 5 बच्चे और देना यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू ऐसे लोगों को जो समर्पित हैं, जो इस समय परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझे घर दे, मुझे चंगाई दे, पवित्र आत्मा मैं सच में परमेश्वर वो घर में तेरी आराधना करूंगा, प्रभु से 1 घर नहीं 2 घर देना यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो कह रहा है कि तू मुझे कार दे, पवित्र आत्मा तू मुझे प्रेयर लाइफ को बढ़ा दे, पवित्र आत्मा इसका आत्मिक जीवन सही कर दे। मेरे पिता परमेश्वर जो समर्पित होने के लिए सच में तेरे लिए मांग रहा है पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर आज से इनके बेटे बेटियों को आशीष दे, इनके पत्ते मुरझाए नहीं, ब्लेसिंग है यीशु मसीह के नाम में, आमीन।